नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कुंभ राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा अगस्त 2024 का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन अगस्त के महीने में होगा उसका कैसा प्रभाव जो है वो आपकी लाइफ के ऊपर पड़ेगा। आज हम बात करेंगे कि अगर आप व्यापार करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर स्थितियाँ कैसी होंगी। अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो वहाँ पर आपके साथ कैसा रहने वाला है। अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई वाद विवाद चल रहा है तो आपके लिए ये समय कैसा लेकर आया है। आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिज लाइफ, आपके घर का जो परिवार का जो वातावरण है वो कैसा रहेगा इस अगस्त के महीने में। दोस्तों, इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से रास्ते आपके लिए उचित होंगे और किन रास्तों से आपने अपने आप को बचाव करके रखना है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम कम से कम ये पता कर सकते हैं कि जो आने वाला कल है उसमें हमें कौन से स्टेप जो है वो लेने चाहिए और किन चीज़ों से हम अपने आप को थोड़ा सा सिक्योर करके चलें। दोस्तों, शुरू करते हैं। ये जो सामने मैंने कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार कुंभ राशि की कुंडली है और चंद्र राशि के अनुसार जैसा जैसा ग्रहों का गोचर होता है वैसा वैसा प्रभाव हमारी ज़िंदगी में देखने को मिलता है। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक एक ही भाव में गोचर करते हैं, जैसे शनि हो गए 28 वर्ष के लिए ये एक ही भाव में गोचर करते हैं। यहाँ पर वो कभी वक्री हो जाते हैं तो कभी वो मार्गी हो जाते हैं। राहु और केतु के बारे में कहा गया है कि राहु और केतु का जो परिवर्तन होता है वो 1.5 वर्ष यानी कि 18 महीने के लिए इनका गोचर होता है और ये हमेशा वक्री चाल ही चलते हैं। इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो 1 वर्ष से कुछ समय अधिक का गोचर इनका होता है। लेकिन कुछ ऐसे ग्रह भी होते हैं दोस्तों जिनके वजह से हम आपके लिए मासिक राशिफल लेकर आते हैं और उनका गोचर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। खास करके जो सूर्य देव हैं जिनको सभी ग्रहों का राजा कहा गया है, उनका प्रभाव इतना तेज हो जाता है कि अगर वो ग्रह गोचर के दौरान किसी अच्छे भाव में आ जाएं तो चाहे आपके ऊपर किसी भी ग्रह की दशा महादशा क्यों ना चल रही हो, सूर्य अपनी चलाकर ही रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मंगल का गोचर, सूर्य का गोचर, जैसे शनि राहु केतु गुरु अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं वैसे ही अन्य ग्रह जो हैं वो भी अपनी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं आपकी लाइफ में। तो बात करते हैं कि अगस्त का महीना जो है वो कैसा रहेगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपके लगन में बैठे ग्रह शनि देव की। शनि देव आपके लगन में बैठे रहेंगे। अभी तक शनि देव यहाँ पर वक्री अवस्था में नहीं थे, लेकिन अब शनि यहाँ पर बैठकर वक्री अवस्था में आ गए हैं। दोस्तों, जब भी शनि वक्री होते हैं तो वक्री का भाव होता है कि पीछे की तरफ, यानी कि शनि यहाँ पर बैठकर कुछ कुछ परिणाम जो हैं वो पूरे नहीं, लेकिन जो 12 था उसमें बैठकर वो परिणाम देते हैं, कुछ कुछ वैसे परिणाम देने शुरू कर देंगे। लेकिन इस समय का सबसे उत्तम फायदा आप लोगों को ये होगा कि इस पूरे महीने में शुक्र शनि 26 अगस्त तक का जो समय होगा ये दोनों एक दूसरे को आमने सामने दृष्टियां करेंगे। एक तरफ शुक्र देव जो कि आपके 7 था उसमें गोचर करेंगे 26 अगस्त तक, एक तरफ शनि जो कि आपके लगन भाव में बैठे हुए हैं। दोनों ही ग्रह एक दूसरे के परम मित्र हैं और इनकी दृष्टियां एक दूसरे के ऊपर पड़ने से इस समय आपके लिए कोई नया रास्ता व्यापार के लिए खुलेगा। जो लोग अपना व्यापार करते हैं उनके लिए आगे से बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर पहले शुक्र देव विराजमान नहीं थे, लेकिन जैसे ही अगस्त का महीना स्टार्ट होगा शुक्र देव यहाँ पर आ जाएंगे, जिससे कारण ये जो आमने सामने की दृष्टियां पड़ेंगी आपके लिए अति उत्तम समय जो है वो अगस्त के महीने में आएगा। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिन जातकों के कुछ काम अटके हुए थे, पिछले लंबे समय से जो प्रयास कर रहे थे, उन कामों को करने के लिए इस समय आप थोड़ा सा
प्रयास कीजिए, भाग्य का आपको इस समय सहारा मिलता हुआ नजर आएगा। सो आपके लिए सबसे बड़ी एडवाइस है कि जिनके काम लटक रहे थे, कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम थे जो पिछले लंबे समय से प्रयास करने के बावजूद भी नहीं हो रहे थे, तो इस समय आपको प्रयास करने से आपको बड़ा लाभ मिलेगा। खास करके जो लोग शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलने की संभावनाएं दिख रही हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो लोग काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, रेस्टोरेंट का, फिल्म लाइन में, सोशल मीडिया के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, सो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। खास करके यात्राओं से आपको कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। जो लोग अपने व्यापार में ट्रैवल करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाकर कोई काम काज करते हैं, उनके लिए अगस्त का महीना कोई बड़ी खुशखबरी और पॉजिटिव वाइब्स लेकर आएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों राहु ग्रह की, जो कि आपके सेकंड हाउस में विराजमान है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं करना। जो आप काम कर रहे थे उसी में थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट ज़्यादा दिखाना है, उसी में रुचि ज़्यादा करनी है। लेकिन यहाँ पर राहु बैठे को बहुत अच्छा, क्योंकि ये मीन राशि के राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो कोई बहुत बड़ा जो है किसी भ्रम में मत रहना और किसी के कहने पर कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं आपने करनी। आप अपने दिमाग से काम कीजिए और कोई आपको किसी प्रकार का लालच दे या आपको भ्रमित करने की कोशिश करे कि ऐसा करने से आपको बड़ा लाभ मिलेगा, तो किसी की बातों में नहीं आना आपने। और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से अपने आप को बचाव करना है। सिर्फ आप उसी में इंटरेस्ट कीजिए और अपने काम काज में भी कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं लेकर आना। यानी कि आप अगर व्यापार करते हैं तो किसी ने आपको बोल दिया कि इसको छोड़ के नौकरी कर लो, वो बेहतर है, और यहाँ आप नौकरी करते हैं तो आपको कोई बोल दे कि आपको नौकरी नहीं करनी, आप तो व्यापार के लिए बने हो, तो आपने किसी की बातों में नहीं आना। तो इस तरीके से आपने अपना बचाव रखना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों मंगल और गुरु की। ये युति बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ये आपके लिए क्या फायदा लेकर आएगी। दोस्तों इस भाव को हम अपनी माता का भाव कहते हैं, इस भाव को हम प्रॉपर्टी का भाव कहते हैं, वाहन का भाव कहते हैं। तो यहाँ पर मंगल आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट देगा कि अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हो, जो लंबे समय से आप प्रयास कर रहे थे, तो इस समय मंगल यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी जो है वो बिकवा भी सकते हैं। और जो लोग कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय जो है वो शुभ रहेगा। और 25 अगस्त तक मंगल और गुरु की यहाँ पर युति रहेगी। यहाँ पर बचाव क्या रखना है, एक तो ये मंगल जो है वो उग्र ग्रह है और यहाँ से बैठकर वो अपने ही भाव वृश्चिक यहाँ पर देख रहे हैं। आपके कर्म स्थान से आपको कोई लाभ जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा। आपके क्लाइंट्स में आपके जो जहां आपके क्लाइंट्स जो हैं वो बढ़ने वाले हैं, आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। सो आपको व्यापार में एक नई थोड़ी सी उछाल जो होती है, मतलब कि जैसे पहले चल रहा था कि आपका कामकाज उस स्पीड से नहीं चल रहा था, लेकिन अब आपका कामकाज जो है वो अच्छे तरीके से चलना शुरू हो जाएगा, गाड़ी पटरी पे आनी शुरू हो जाएगी। सो आप लोगों को फोकस क्या करना है, आप अपना पूरा ध्यान जो है अपने कामकाज की तरफ लगाइए। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि आपकी माता के साथ रिलेशंस को खराब कर सकता है, उनकी सेहत को खराब कर सकता है। सो यहाँ पर वो आपकी माता से संबंधित कोई खर्च करवा सकता है, उनकी सेहत को लेकर हो सकता है कि उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ जाए या कोई मेडिसिन के ऊपर उनके क्योंकि यहाँ ये मंगल जो है तो ये उग्र ग्रह की संख्या में ही आते हैं। तो ये इस बार जिस भाव में बैठे हैं वहाँ उसको माता का भाव कहा गया है, तो वहाँ से आपको कुछ परेशानी हो सकती है। लेकिन कहते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जहाँ पर यह युति आपको लाभ दिलाएगी। हालांकि नुकसान का जो ज़्यादा लग रहे थे चांसेस, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि गुरु भी साथ में बैठे हैं, तो ये ज़्यादा कष्ट यहाँ पर नहीं देगा। लेकिन दोस्तों परिवार के माहौल को आपने थोड़ा सा बचा के रखना है, क्योंकि यहाँ पर मंगल बैठने से अपने भाइयों के साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट करवा सकता है, परिवार में कोई गृह क्लेश जो है वो करवा सकता है। सो आपने इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सावधान रहना है।
और वहीं अब मैं आपके साथ बात करूंगा सूर्य देव की। सूर्य देव आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और ये 16 अगस्त तक आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। दोस्तों, जब भी छठे भाव में सूर्य देव जैसे ग्रह का गोचर होता है तो ये अति शुभ हो जाता है। यहाँ पर बैठे सूर्य आपको बलि कर देंगे और इसका मैं आपको सबसे ज़्यादा फायदा ये बताऊंगा कि आपके फादर को, आपके पिता को कोई लाभ मिल सकता है। और वहीं आपको यहाँ पर अगर आप कोई कर्ज लेना चाहते हैं अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए तो आपको यहाँ पर वो कर्ज जो है बैंक की तरफ से आपका अप्रूव हो सकता है। अगर आपने कोई पिछले महीने या 2-3 महीने पहले से कोई कर्ज अप्लाई किया हुआ है और उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो 16 अगस्त तक का बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं कि आपको कर्ज मिल जाए, चाहे आपके व्यापार के लिए, चाहे वाहन के लिए, चाहे आपके घर बनाने के लिए। सो आपको लोन अप्रूव यहाँ पर मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। अब मैं बात करूँगा आपकी हेल्थ को लेकर। जब भी सूर्य छठे भाव में गोचर करते हैं तो अगर आपके ऊपर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हेल्थ की चल भी रही थी तो यहाँ पर सूर्य को रोग नाशक भी कहा गया है। सो छोटी मोटी अगर समस्याएं चल रही थी तो उसको वो नाश कर देंगे। और कुंभ राशि के जातकों को इस समय एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी शक्ति यहाँ पर बैठे सूर्य देंगे कि आप कोई अपनी एज के अकॉर्डिंगली आपका मन करेगा एक्सरसाइज करने का या जिम जाने का या योगा करने का। सो आप इन दिनों अपनी हेल्थ को लेकर कुछ अवेयर होते हुए नजर आएंगे। अपनी डाइट को लेकर एक ऐसी एनर्जी है जो आपको बूस्ट करेगी। और यहाँ पर सूर्य को शत्रुनाशक भी कहा गया है। सो दोस्तों, यहाँ पर जब सूर्य बैठते हैं तो अगर आपके व्यापार में कोई राइवल चल रहे थे जो आपके साथ आपको देखकर खुश नहीं होते थे या आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे, और यहाँ पर बैठे वो तमाम शत्रुओं का नाश कर देंगे। और दूसरी बात, जो लोग नौकरी करते थे और नौकरी में भी उनके कोलीग्स या डिपार्टमेंट बॉस की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर उनके ऊपर डाला जाता था, काम को लेकर परेशानियां खड़ी कर दी जाती थी और उनको डिप्रेस करने की कोशिश की जाती थी, यहाँ पर सूर्य को शत्रुओं का नाश कारक कहा गया है। सो दोस्तों, यहाँ पर सूर्य देव के बैठने से आपके ऊपर इस समय किसी भी प्रकार का कोई बर्डन नहीं डाल सकता। दुश्मन वो नहीं होता इस टाइम जो आपके पीछे तलवार या बंदूक लेकर भागेगा। दुश्मन वो होता है जो आपको किसी ना किसी प्रकार से मानसिक तनाव देता है। सो इस समय सूर्य देव के दिग्बली होने के कारण आपका कोई भी शत्रु लाख चाहने के बावजूद भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और यहाँ पर आपको मैं एक बात बताता हूँ, अगर कोई सरकारी भाव से कोई काम आपका सरकारी डिपार्टमेंट से अड़ा हुआ था तो इस समय 16 अगस्त से पहले आप लोगों को प्रयास करके वो करवा लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य आपकी पूरी सपोर्ट करेगा, जिसको राज दरबार का, सरकार का कारक कहा गया है। सो जिन जातकों को नौकरी नहीं मिल रही थी उनको नौकरी मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। जो लोग सरकारी नौकरी करते थे, यहाँ पर दिग्बली सूर्य होने के कारण आपको प्रमोशन मिलने के भी चांसेस होंगे। आपको उच्च अधिकारियों का सपोर्ट रहेगा। जो लोग पॉलिटिशियन हैं उनको कोई बड़ी डेजिग्नेशन यहाँ पर बैठे सूर्य देव दिला सकते हैं। सो इस समय जब दोस्तों ग्रह अच्छा होता है या समय अच्छा आना हो या ग्रहों की कुछ ऐसी अवस्थाएं हो, तो मैं तो यही कहूँगा और यही आपको एडवाइस दूंगा कि जल्दी से वो काम निपटा लिए जो आपके लिए परेशानी करते थे और बहुत ज़रूरी जो काम थे वह उनको आपको निपटा देना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रह जो है सूर्य देव वो आपकी फेवर में है। उसके बाद दोस्तों सूर्य देव 7th हाउस में चले जाएंगे, जहां पर हालांकि वो बैठे सिंह राशि में रहेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब सूर्य देव आते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ेगी। तो यहाँ पर वो आपके पिता की हेल्थ को लेकर कोई समस्याएं खड़ी कर सकते हैं और आपके पिता के साथ कोई अनबन जो है वो हो सकती है। और कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके संतान के साथ भी कोई समस्या हो सकती है। उनके संतान के करियर को लेकर, हेल्थ को लेकर कोई समस्याएं शुरू हो सकती हैं। और वहीं
सूर्य देव जैसे ही 7th हाउस में गोचर करेंगे तो आपके जो पार्टनर होंगे उनकी स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 7th हाउस में सूर्य, चाहे दोस्तों वो सिंह राशि ही के क्यों ना हो, लेकिन इसका सीधा सीधा असर आपके पार्टनर के ऊपर पड़ता है। सो बहुत, हालांकि शुक्र भी 26 तक यहाँ बैठे रहेंगे। सो इसका मैं आपको बहुत बड़ा लाभ बताऊंगा कि जब तक सूर्य का गोचर यहाँ नहीं होता, यानी कि मिडिल ऑफ मंथ तक का जो समय होगा वो कहीं ना कहीं आपको कोई बहुत बड़ा लाभ दे सकता है। तो यहाँ पर आपको एक काम करना चाहिए, ये दोनों की दृष्टियां यहाँ पर पड़ रही हैं। सो कोई भी जो जरूरी काम है वो 15 तारीख तक आप कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके काम बनने के। सो यहाँ पर जैसे ही सूर्य गोचर करेंगे आपके पार्टनर की सेहत के ऊपर भी कुछ बुरा प्रभाव दे सकते हैं। सो यहाँ पर आपको मैं एक मशवरा देता हूँ कि अगर कोई छोटी मोटी बात भी आपके पार्टनर के साथ आपकी होती है तो वहाँ पर आपने अवॉइड करना है, गुस्सा नहीं करना, अन्यथा छोटी छोटी बातें जो हैं वो राई का पहाड़ बनने में समय नहीं लगाएंगी। सो 16 अगस्त तक का समय जो है इस महीने आपके लिए चारों तरफ से बहुत फेवर करेगा, लेकिन जैसे ही सूर्य जो है शुक्र के साथ जाएंगे तो शुक्र भी दोस्तों उस समय थोड़ी पीड़ित हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह हैं। वो जब भी किसी ग्रह के साथ बैठते हैं तो उसको वो जलाना शुरू कर देते हैं, और शुक्र को जैसे ही वो जलाना शुरू करेंगे आपके पार्टनर के साथ आपकी बहस वाद विवाद हो सकता है। लेकिन इस महीने के मिडल ऑफ द मंथ तक आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आपके घर में इस महीने आप देखेंगे कि प्रस्ताव आएंगे शादी के। सो आपकी लव लाइफ भी जो है वो मिडल ऑफ द मंथ तक बहुत अच्छी रहेगी। आप उनके साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत आनंदमय जो है वो समय रहेगा। सिर्फ आपने किसी भी प्रकार के साथ उनके साथ बहस नहीं करनी, और जैसे ही सूर्य और शुक्र यहाँ पर एकत्रित होंगे, शुक्र थोड़े से प्रॉब्लम वो कर देंगे, सूर्य शुक्र को थोड़ा सा ग्रसित कर देंगे, जिसकी वजह से आपके पार्टनर की हेल्थ को लेकर कोई ना कोई समस्या उत्पन्न करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक टिप देता हूँ कि 16 अगस्त तक का जो समय होगा उसमें आप कोई लॉटरी वगैरह अगर डाल सकते हैं तो डाल लीजिए, क्योंकि शनि और शुक्र की आपस में ऐसी दृष्टि बन रही है जिसके कारण आपको कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। और जिनकी कुंडली में शनि और शुक्र की अवस्था अच्छी है, या महादशा चल रही है, या कोई भी पॉजिटिव ग्रह की अंतर्दशा है, तो दोस्तों आपके लिए बहुत अचानक से लाभ भी दिला सकते हैं। यहाँ पर शनि और शुक्र की जो युति एक दूसरे के ऊपर दृष्टियां पड़ रही हैं। सो आप अगर 100, 200, 500 रुपए के रिस्क के साथ कोई लॉटरी वगैरह डाल सकते हैं तो डाल लीजिए। मैं आपको इसकी एडिक्शन, इसका आदी होने के लिए नहीं कह रहा। आप जो भी करना अपनी जिम्मेवारी के ऊपर करना, लेकिन बहुत बड़ा जो चांसेस होंगे आपकी लॉटरी निकलने के। उसके बाद दोस्तों बुध जो है इस महीने वक्री अवस्था में रहेंगे। सो बुध का वक्री अवस्था में रहना, कहीं ना कहीं आपको ध्यान देना होगा। किसी भी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करते हुए आपने पूरे कागज जो हैं वो ध्यान से पढ़ने हैं, और किसी के साथ आप उसकी राय सलाह मशवरा करके ही करना। किसी भी प्रकार से जल्दबाजी में बिना देखे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करने से वो आपके लिए कुछ विपरीत परिणाम भी लेकर आ सकते हैं। सो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टाइम जो है वो फेवर करेगा। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनको 16 तारीख तक बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप लोग वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो ये चांसेस 26 तारीख तक होंगे, लेकिन फिर भी 15-16 अगस्त तक आप अगर अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर देना। आपके वीज़ा लगने के, ट्रैवलिंग करने के बहुत ज़्यादा चांसेस जो हैं वो बन रहे हैं, और वीज़ा मिलने की पूरी संभावनाएं भी आप लोगों को मिलती हुई नज़र आ रही हैं। और वही जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए भी कोई बड़ा सुकून का समय जो है वो ये समय लेकर आया है। सो आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किन चीज़ों को अवॉइड करना है मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब मैं आपको बात करता हूं केतु ग्रह की। दोस्तों केतु आपके अष्टम भाव में गोचर करते हैं, और केतु यहाँ पर
पहले तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको कष्ट ज़्यादा दे रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर केतु के बैठने से गुरु की पंचम दृष्टि जो है दोस्तों, यहाँ से गुरु की पंचम दृष्टि आपके केतु के ऊपर पड़ने से इस समय आपका ध्यान जो है वो मेडिटेशन की तरफ और धार्मिक कार्य करने की तरफ लगेगा। आप देख लेना, कुंभ राशि के जो जातक हैं, चाहे वो मंदिर जाएंगे या आप जिस भी धर्म को मानते हैं, उसमें आपकी श्रद्धा जो है वो बढ़ने वाली है। आप धार्मिक कार्य करने में अपने आप को सक्षम महसूस करेंगे और आपका दिल करेगा, मन करेगा कि दिनचर्या में से कुछ समय जरूर निकालना चाहिए मेडिटेशन की तरफ। और ये वो समय होगा, अगर आपने ईश्वर की तरफ ध्यान दिया, मेडिटेशन करने की कोशिश की, तो दोस्तों बहुत ज़्यादा यहाँ पर केतु बैठकर आपको उस एनर्जी के साथ जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, जो शक्तियां हमारी ब्रह्मांड को चलाती हैं, जीव जंतुओं की रक्षा करती हैं, जो परमात्मा है, ईश्वर है, उसके साथ अपनी अटैचमेंट करने का ये सबसे अच्छा समय है। सो मैं आप लोगों को यहाँ पर कहता हूँ कि आप लोग मेडिटेशन कीजिए। रिसर्च क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समाज जो है वो आपकी फेवर करेगा। कोई नई खोज, कोई नई डिस्कवरी, इन्वेंशन जो है वो कुंभ राशि के जातक इस समय कर सकते हैं। अचानक से कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको कोई फ़ायदा यहाँ पर बैठे केतु दिला सकते हैं। सो अचानक से लाभ। सो इसीलिए मैंने बोला था कि लॉटरी डाल लेना, क्योंकि अन्य ग्रहों की भी ऐसी अवस्थाएं बन रही हैं जो आपका फेवर करेंगी। सो पहले से परेशानियों से, जो परेशानियां चल रही थी, उनसे कोई बड़ी राहत मिलने की संभावनाएं हैं। कोई पुराना पैसा, आपकी पेमेंट फंसी हुई थी, कहीं से नहीं मिल रही थी, तो इस समय वो पेमेंट भी जो है वो आपको मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। सो दोस्तों, ये था कुंभ राशि के ऊपर अगस्त 2024 का महीना कैसा रहेगा। मैंने आपको पूरी डिटेल में बता दिया कि किन चीज़ों को आपने करना है और किन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है, कौन से दिन आपके लिए बहुत उत्तम रहेंगे और कौन से दिनों में थोड़ा सा आपको अपना बचाव करना है और किन चीज़ों से अपने आप को सावधान रखना है। सो दोस्तों, ये था कुंभ राशि के ऊपर अगस्त के महीने का राशिफल। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताया कीजिए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा दोस्तों, अगर आपके पास अपना बर्थ का टाइम है, आपको अपने जन्मदिन का पता है, तब ही आप हमारे साथ संपर्क कीजिए। तभी आपकी बर्थ चार्ट के अनुसार आपकी कुंडली बनेगी। वहाँ से पता चलेगा कि आपके ग्रह क्या बोलते हैं और किन नक्षत्रों में आपका जन्म हुआ है और आपके ऊपर किस ग्रह की दशा महादशा चल रही है। संपर्क वही करना जिनके पास अपना समय और टाइमिंग है। सो दोस्तों, यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।